Good afternoon, students. Today we will start new chapter number 4 of Indian economy, strategy of industrial growth. The first topic is importance of industry. We all know that हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. सो अब पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं, ये हाईलाइट करते हैं कि कैसे इंडस्ट्री हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. द फर्स्ट इज एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में इंडस्ट्री का सेंट्रल रोल है. हमारी कंट्री की जीडीपी राइज कर रही है ड्यू टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लोग शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी. इट मीन्स सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टाइम बाय टाइम इंक्रीज हो रहा है. आज के टाइम पे इंडस्ट्री वैरायटी ऑफ गुड्स बना के कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ इंडस्ट्री ये गुड्स प्रोड्यूस करती है जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और लोगों के इनकम का लेवल राइज होता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड बढ़ती है. सो इंडस्ट्री कंट्री की ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. द सेकेंड इज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हमारी कंट्री में इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है. ये तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आज के टाइम पे हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरबर्डन हो चुका है. सो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को शिफ्ट करना ज़रूरी है. सो इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर को अब्जॉर्ब कर सकता है. सो आज के टाइम पे बहुत बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर. सो इंडिया में इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है. द थर्ड इज सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मिंग करने के लिए बहुत सारी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स. एग्रीकल्चर सेक्टर को ये सब चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड करता है. सो मैकेनाइजेशन होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बेनिफिट हो रहा है, फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और इंडिया सेल्फ सफिशेंट है कि वो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की फूड नीड्स को पूरा कर सकता है. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर को मशीन्स प्रोवाइड हुई हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फार्म प्रोडक्टिविटी का लेवल इंक्रीज़ हुआ है. द फोर्थ इज़ इम्पार्ट डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस. इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों की लाइफ में और भी डायमेंशंस ऐड की हैं. इंडस्ट्री की वजह से लोगों की इनकम का लेवल इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हुई है. तो दैट इज़ अ डायनामिज्म इन ह्यूमन लाइफ. द नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन. इंडस्ट्रीज़ की वजह से अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है. मीन्स जहाँ इंडस्ट्री सेटअप है वहाँ लोग जहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है वहाँ अर्बन एरिया सेटअप हो रहे हैं, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है. अर्बनाइजेशन से सिविलाइजेशन हो रही है. रीज़न लोग आज अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके कॉन्शियस हैं. अच्छे लेवल ऑफ एजुकेशन और स्किल के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. सो जिसके कारण और साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है. सो इस तरह इंडस्ट्री ने लोगों की लाइफ में न्यू डायमेंशंस ऐड किए हैं एंड इससे सिविलाइजेशन की भी ग्रोथ हो रही है. द नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ. इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्री की वजह से एक कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंप्रूव होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर एंड ऑल. सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा. एंड द लास्ट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अ साइन क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. जब एक कंट्री के अंदर इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होती है देन उस कंट्री की ग्रोथ का लेवल भी इन्हांस होता है. सो जिस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, इट मीन्स जो कंट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड होंगी वो कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ बनेंगी. सो दैट इज़ द फर्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री.